वकील साहब ने नहीं चुनाव रुकवाया है, सरकार ने रुकवाई है। जी जी, ये इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये सरकार की जिद का परिणाम है। मतलब कि सरकार अभी भी चाहें तो चुनाव दिसंबर तक करा सकती है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस न्यूज़ को लेके। काफ़ी लोग मान रहे हैं कि रिजर्वेशन एक्चुअली माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। ये कन्फ्यूजन है, ये गलत अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं। फैसले को समझा जाए अगर बिंदुवार, तो क्या फैसला आया है एक्यूरेट, वो हमारे दर्शकों को बताएं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार के लोग कह रहे हैं आरक्षण को खत्म करने की साजिश जारी। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में एक शोर चल रहा था नगर निकाय चुनाव का, और उस शोर पर ब्रेक लगा और एक नया शोर आ चुका है अब कि चुनाव टल गया है, चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन सवाल वही है कि जब सरकारें, जब कुछ पार्टियां नियमों को ताक पे रख के वोट बैंक साधने के लिए, वोट साधने के लिए कुछ अनैतिक काम करती है, तो कानून नामक जो संस्था है वो कहीं ना कहीं आ जाता है सामने और इन सब चीज़ों पे रोक लगाने की कोशिश करता है, और रोक लग भी गया है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील रवि रंजन जी है, जो कि इस पूरे मामले में पिटिशनर भी है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। फैसले को समझा जाए अगर बिंदुवार, तो क्या फैसला आया है एक्यूरेट, वो हमारे दर्शकों को बताएं। फैसला बस इतना कहना है, फैसला चूंकि फैसला का बिंदु बस एक ही फिक्स था कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और उसके बाद विकास किशन राव गावली जो है जजमेंट 2021 में आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें दिशा निर्देश दिया गया था, उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान दिया गया था। तो निष्कर्ष बस इतना ही आया कि ट्रिपल टेस्ट जो प्रावधान दिया गया था गावली के केस में, तो उसका पालन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और चूंकि पालन नहीं किया गया है, तो वो सारी सीटें जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी उसको अनडिजर्व कर दिया गया है, उसको अनारक्षित कर दिया गया है। बस यही मापदंड और कुछ नहीं। जहाँ तक लोगों के बीच में अफवाह की बात है कि आरक्षण को हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इनफैक्ट उसके बदौलत मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अगर बिहार सरकार अगर ये जिद ऐसा नहीं करती, तो ये ऐसा पटना उच्च न्यायालय को ऐसा कठोर कदम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब साफ साफ समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार के जिद का नतीजा है। जी जी, बिहार सरकार का जिद है। जब जनवरी से आपको राज्य निर्वाचन आयोग बार बार कह रहा है कि राज्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाए, और अब जिद के आलोक में इनफैक्ट राज्य सरकार के विभिन्न सलाहकार में उन पे व्यक्त करना चाहता हूँ, असमंजस की स्थिति है। इतने शिक्षित लोग हैं, सलाहकार लोग, राज्य के सलाहकार लोग हैं। महाराष्ट्र में इससे पहले हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, सबका केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया, तो दोनों सरकारों ने, जहाँ की दोनों की सरकारें, महाराष्ट्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकारों ने कोर्ट से समय मांग के कमीशन का गठन किया, और 2 से 3 महीने में कमीशन गठन करके उन लोगों ने डेटा वेटा सारा कलेक्ट करके फिर उसके डेटा के बेसिस पे चुनाव कराया। लेकिन बिहार सरकार अपनी जिद पे अडिग रही कि नहीं, हमको कोई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अलग से कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, हम पहले से करते आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए ये सरकार का जिद था, और इस जिद के बदौलत ना सिर्फ आपको चुनाव टल रहा है, बल्कि पिछड़े वर्ग के वो लोग जिनको आरक्षित, जिनके लिए सीट आरक्षित की गई थी इस बार, बस सरकार की जिद की वजह से वो अनारक्षित कैटेगरी में लाया गया है। बस आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार के लोग कह रहे हैं आरक्षण को खत्म करने की साजिश जारी है। पहली बात, आरक्षण खत्म करने का ना कोई पेटिशनर साइड से ना कोई प्रेयर था, ना ही सरकार को। ये तो कोई दूर दूर तक कोई आर्गुमेंट ही नहीं था। सरकार बस एक जिद की कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, और उससे दूसरा पैमाना हम नहीं अपना सकते हैं। कोर्ट का बस इतना कहना था कि जब आरक्षण देने का एक मापदंड निर्धारित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो मापदंड अब अपनाइए। अगर मापदंड अपनाने में सक्षम नहीं है तो आप इसी तरह इलेक्शन कराइए, बस इतना ही था। रिजर्वेशन खत्म करने का कोई ना दिशा निर्देश जारी किया गया है, ना रिजर्वेशन खत्म करने हेतु कोई भी टिप्पणी की गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। ये साफ साफ मैं कहूँगा, ये एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न की गई है। इनफैक्ट सरकार के काफ़ी माननीय जो नेता लोग हैं और काफ़ी पब्लिक गण भी ये लोग आपस में टिप्पणी कर रहे हैं, ये एक भ्रामक स्थिति है और ये मिथ्या है बस कि आरक्षण को खत्म करने की कवायद जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कोर्ट ने भी वही कहा। कोर्ट जो ट्रिपल टेस्ट कहती है कि आरक्षण दीजिए, और आरक्षण देने का एक मापदंड है,
उस मापदंड को सरकार ने नहीं फॉलो किया, इसी वजह से माननीय उच्च न्यायालय को मजबूर होकर ऐसा आदेश पारित करना पड़ा। केंद्र सरकार पे भी आरोप लग रहा है, हालांकि आपसे हम सरकार का पक्ष लेने या कुछ भी करने का नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार का इस पूरे मामले में कुछ लेना देना था या नहीं? पहली बात, चूंकि ये नगर निकाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोकल चुनाव है, राज्य के अधीन आता है, तो केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना, कोई सरोकार कुछ भी नहीं होता है। केंद्र सरकार ना इस पे कानून बनाती है, क्योंकि कानून बनाने का पावर राज्य सरकार के पास में है, कानून को लागू करने का पावर राज्य सरकार के पास में है, जो ये चुनाव कराती है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। तो केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी सहभागिता इस पूरे प्रकरण में कहीं से नहीं आता है। तो केंद्र सरकार इसमें कोई ना ही पार्टी है, ना ही कोई रोल प्ले करती है। आखिर के 2 सवाल होगा, हालांकि आपने सब स्थिति क्लियर कर दिया है, लेकिन चुनाव स्थगित हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल है। सरकार, बिहार की सरकार क्या क्या वैसा करती कि ये नौबत नहीं आता? चूंकि नॉमिनेशन हो गया, सिंबल बट गया, डेट अलाउंस हो गया, प्रत्याशी लगातार घूम रहे थे और ऐसी स्थिति बिहार में आ गई। सरकार के पास पर्याप्त समय था, वो चाहती तो कमीशन गठन कर देती, कमीशन गठन करके वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है उसको पालन कर देती। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी दिन लग जाता है। आपकी आंखों के सामने बिहार राज्य से पहले मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी और परिस्थिति का निवारण इसी तरीके से किया गया था। उन लोगों ने कमीशन का गठन किया और कमीशन गठन करके उन लोगों ने एक आंकड़ा तैयार किया कि भिन्न भिन्न जातियां जो है राजनीतिक रूप से पिछड़ी है और इनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए, और उस जो फिगर है उसको लागू कर दिया गया। बस सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। पर मैं बस इतना से कहूँगा, ये राजनीतिक जिद का जो कारण है, जिसका ना सिर्फ इलेक्शन डिले हुआ और काफ़ी इलेक्शन डिले होने के चलते काफ़ी रिसोर्सेज जो है, स्टेट रिसोर्सेज जो होते हैं, पैसे जो होते हैं, सरकारी राशि जो होती है, उसका बर्बादी हुआ है, और ये एक आदमी की जिद के कारण हुआ है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। समाधान क्या है? समाधान अभी भी है, अगर ये राज्य सरकार चाहती तो कमीशन गठन करके इसका निवारण कर सकती थी। पर दिक्कत ये है कि नगर निकाय चुनाव का जो टेन्योर होता है 19 जून 2022 को खत्म हो चुका है, और कानून ये कहता है कि 6 महीना के अंदर अंदर आपको चुनाव करा लेना होता है, जो कि अर्थात 19 दिसंबर तक आपको चुनाव किसी हाल में करा देना है। तो अगर उससे पहले करा सकती है तो ठीक, नहीं तो वरना जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, आपको सभी जो सीट जो पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व किया गया था, आपको अनारक्षित करके चुनाव लड़ाना होगा। वही है। मतलब कि सरकार अभी भी चाहें तो चुनाव दिसंबर तक करा सकती है। चूंकि लोगों का ये बड़ा सवाल आ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि ये टेक्निकल सवाल ना हो कि चुनाव कब तक होगा। जी सर, देखिए बात ये, सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये सरकार का ये जिद था, हठी विचारधारा थी, जिसकी वजह से जितने जनतागण है जो चाहे किसी भी वर्ग से लड़ना चाहते हो, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार चाहे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन करते हुए भी जो भी वंचित समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़ी वर्ग से जो भी वंचित लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देते हुए चुनाव करा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर कॉपी में आपका नाम स्पेशली मेंशन किया गया था। जी, वो तो माननीय उच्च न्यायालय का आई एम वेरी थैंकफुल। उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि मैं चूँकि एक तरीके से उन लोग मदद किया था, लेकिन मैं काफ़ी यंग पड़ जाता हूँ, तो कोर्ट का बस इतना ही कहना था कि चूँकि आप जैसे यंग काउंसिल भी काफ़ी मदद करते हैं, तो आप लोग को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आप लोग मुख्य धारा में आके और प्रयासरत रहें और अच्छे अग्रसर बढ़ें। तो उसके लिए कहा गया था। बाकी हमारे ऊपर भी काफ़ी सीनियर काउंसिल लोग थे जिन्होंने केस को काफ़ी तरीके से पेश किया, और उन सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय के जो माननीय खंडपीठ थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, जो छुट्टी के उपरांत भी छुट्टी के समय कोर्ट को खोल के ये आदेश पारित किए। 86 पेज की जजमेंट है, ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो उन लोगों का कार्य काफ़ी सराहनीय है। मैं तो उन लोगों के सामने काफ़ी छोटा धक्का पड़ जाता हूँ। एक आखिरी सवाल, एक शब्द में जवाब चाहेंगे। वकील साहब ने नहीं चुनाव रुकवाया है, सरकार ने रुकवाई है। जी, ये इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये सरकार की जिद का परिणाम है कि जो ये चुनाव रुका है, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नहीं, ये सरकार की जिद की वजह से बस चुनाव रुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।
धन्यवाद। तो ये रवि जी थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के जिद का नतीजा था। चूंकि चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार चल रहा था, अफवाह अलग अलग चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक सच्चाई जो है इसके पीछे, जो पूरा बैकग्राउंड है इस फैसले के पीछे, वो सामने आना चाहिए। आखिर राज्य के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो संसाधन की बर्बादी हुई है, जो पैसे की बर्बादी हुई है, लोगों के समय की जो बर्बादी हुई है, और जो आरक्षण का ये खेल चल रहा है कि कौन गलत कौन सही, वोट बैंक का जो ये खेल चल रहा है, उसमें किस पे दोष लगेगा, क्या कुछ होगा, ये पूरा वीडियो अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पष्ट तौर पे समझ जाइएगा कि आखिर दोषी कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कर्जा देख रहे थे आप। जय बिहार।